Good morning, welcome back students. So we are continuing with our class 9th history chapter number 3 Nazism and the rise of Hitler. जिसमें हम अभी तक 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा वीमर रिपब्लिक के बारे में, उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में, कैसे हम पॉपुलर हुए. फिर हमने पढ़ा कि वीमर रिपब्लिक के बाद हिटलर कैसे पावर में आए और फिर उन्होंने अपने डिक्टेटर बनने के बाद में क्या क्या न्यू पॉलिसी प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया. और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नाजी आइडियोलॉजी. इसमें भी हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नाजी ने जो नॉन आर्यन लोग थे, जिनको अनडिजायरेबल समझा जाता था या इम्प्योर ब्लडेड समझा जाता था, कैसे चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को अपने लिए यूज करने के लिए हिटलर ने कैसे डिटेरियोरेट किया या अपने तरीके से यूज किया. हर्बर्ट स्पेंसर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी को अपने ही तरीके से मॉडिफाई करके अपनी आइडियोलॉजी का एक पार्ट बना करके नए तरह की एक रेसिस्ट जो है आइडियोलॉजी क्रिएट की हिटलर ने. और जितने भी नॉन आर्यन लोग थे जर्मनी के अंदर, जिप्सीज थे, जिप्सीज मतलब पुअर, ब्लैक कलर्ड पुअर जो लोग होते थे उनको जिप्सीज बोला जाता था. इसके अलावा जुइस जो थे वो क्रिश्चियंस नहीं थे. और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वैसे कि वाई there was a kind of hostility between the Aryans और द Jews. तो बिकॉज आर्यंस जो थे वो क्रिश्चियन थे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते थे, और ज्यूज जो थे वो उनको ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जो क्रोसिफाई किया गया था वो ज्यूज के कारण किया गया था. तो ये भी उनके एक नफरत का कारण था. तो इसलिए नाजीज तो सबसे ज्यादा जो टारगेट करते थे वो ज्यूज को ही करते थे. सबसे ज्यादा तो ज्यूज को मारा गया जर्मनी के अंदर. तो ये इस तरह का जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, नाजी आइडियोलॉजी, जिसमें रेसिज्म को जो है अडॉप्ट करते हुए हिटलर ने एक्सक्लूजन किया, पहले नॉन आर्यन लोगों को, अनडिजायरेबल लोगों को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया, उनके बिजनेस को बॉयकॉट किया और उनको सिटीजनशिप भी नहीं दी, इक्वलिटी नहीं दी, इनइक्वल समझा उनको, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया गया. उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ करके, प्रॉपर्टीज को छोड़ करके वो घिटोज के अंदर रहे, स्लम एरियाज के अंदर रहे, जहां पर ना उनको अनाज प्रोवाइड किया जाता था, ना अच्छी फूड सप्लाई थी, ना वाटर सप्लाई थी. और इस तरीके से उनको फिर उनको गैस चैम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर के स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके, मीन्स उनके साथ में बहुत अत्याचार हुआ, बहुत सारे इनह्यूमन क्राइम्स जो उनके अगेंस्ट हुए और उनको मार दिया गया. ये एनिहिलेशन. तो ये जो पूरी एक्टिविटी यहाँ पे हुई, इसको एक टर्म बोला जाता है होलोकास्ट. तो ये होलोकास्ट क्या होता है? किलिंग ऑफ इननंबरेबल लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल विदाउट एनी रीजन. तो जर्मनी में ऐसा ही हुआ, निर्दोष लोगों को मारा गया सिर्फ हिटलर की विचारधारा को फॉलो करने के लिए. जो हिटलर सोचता था उसके अकॉर्डिंग पूरे देश को जो है मॉडिफाई किया गया, उसी हिसाब से पूरे देश में इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया गया और अनडिजायरेबल लोगों के साथ इतने सारे जो है क्राइम्स किए गए, इतने सारे अत्याचार हुए. तो ये पूरी जो कहानी है लोगों को मारने की, उसे कहा गया होलोकास्ट. अब देखिए, जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 के टाइम पे, तो दो तरह की प्रॉब्लम्स थी. एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, फ्रंट्स में लड़ाइयां चल रही हैं, हजारों लाखों लोग मारे गए, बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ. दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब लोगों को पता चला कि जर्मनी के अंदर खुद अपने ही लोगों को हिटलर ने इस तरीके से होलोकास्ट किया, तो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट पता चली कि जो हिटलर था ना, वो बड़ा ही स्मार्ट तरीके से इन लोगों को होलोकास्ट करता था. मतलब कोई भी ऐसा वर्ड भी यूज नहीं करता था हिटलर जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि भाई इस तरह के जो एट्रोसिटीज जो है इन लोगों के खिलाफ हो रही हैं, इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं. तो क्या हुआ, इसे कहा जाता है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. यानी कि ऐसी आर्ट का यूज किया गया, न्यू वर्ड्स को जो है, न्यू टर्म्स को यूज किया गया इन लोगों को टॉर्चर करने के लिए. जैसे लैंग्वेज एंड मीडिया वाज यूज्ड विद केयर एंड न्यू टर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, क्वाइंड इन प्लेस ऑफ किलिंग और मर्डरिंग द पीपल. लोगों को मारने के लिए, देखिए, इन जूइस को, अनडिजायरेबल लोगों को मारने के लिए किलिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता था, मर्डर वर्ड यूज नहीं किया जाता था, नहीं. इसकी जगह उन्होंने नए नए वर्ड यूज किए, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना. यानी अगर किसी व्यक्ति को आप मार रहे हैं तो आप उसको मार नहीं रहे हैं, हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. किसी जिंदा बच्चे के
जो है ना बीच में से काट करके यहाँ पूरे फेफड़े निकाल दिए उसके, और उसको बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया तो ये वर्ड बिल्कुल नहीं यूज किया गया कि हम इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं या सोसाइटी से इनको एक्सपेल कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं। उसके लिए वर्ड यूज किया गया कि हम इनको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, हम इस एरिया को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं। इसका मतलब वो लोग बीमार हैं और वो बाकी सोसाइटी को बीमार बना देंगे। तो इस तरह के नए वर्ड्स यूज करके हिटलर ने, बल्कि मीडिया यानी जो मूवीज वगैरह बनाई जाती थी या जो बाकी जो प्रिंट मीडिया है यानी कि जो मैगजीन्स छपती थी या किसी तरह का न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता था, उसमें भी हमेशा नाजी आइडियोलॉजी को ही रिफ्लेक्ट किया गया और जूइस को बदनाम करने के लिए, जूइस को जो है के अगेंस्ट लोगों को तैयार करने के लिए बहुत सारे जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा हिटलर ने यूज किए। तो इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, मीडिया को यूज किया गया। इनमें से एक बहुत ही इनफेमस मूवी है जो आपकी चैप्टर में दी हुई है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोस्ट इनफेमस मूवी विच वाज यूज्ड बाय नाजी पार्टी टू डिफेम और टू स्प्रेड ill thoughts against the Jews was the Eternal Jews। तो इस मूवी का नाम है द एटर्नल जूज। एक ये मूवी बनाई गई थी जिसमें जूज को इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे वो खुद ही क्रिमिनल्स हैं और उनको इस तरह के पनिशमेंट देना जरूरी है, वो समाज में रहने के लायक नहीं है, असामाजिक लोग हैं। तो इस तरह से मीडिया को यूज करके और नए वर्ड्स को यूज करके एक आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा इंट्रोड्यूस किया हिटलर ने। तो ये हमारा टॉपिक थर्ड जो है चैप्टर का वो यहाँ खत्म होता है, जिसमें ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि नाजी पार्टी जो थी वो बच्चों के साथ में कैसे ट्रीटमेंट करती थी, यूथ को कैसे ट्रीट करती थी। तो देखिए यूथ को भी, जो आर्यन यूथ थे उनके साथ में अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था, बिहेव किया जाता था, और जो नॉन आर्यंस हैं, अनडिजायरेबल जो लोग हैं, उनके साथ में अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था। तो कैसे किया गया, देखिए दो ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी हिटलर ने, एक तो था जंग वोल्फ और एक थी हिटलर्स यूथ। हिटलर यूथ का वैसे जो नाम था, एक्चुअल नेम क्या था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1922 में फाउंड की गई थी। बाद में इसी पार्टी को बोला गया हिटलर यूथ। तो ये क्या थी ऑर्गेनाइजेशन, जो यंग बच्चे होते थे, 10 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते थे, उनको जंग वोल्फ ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर करती थी। उनके खाने पीने का, उनके पढ़ाई का, हर चीज का ख्याल जंग वोल्फ रखती थी। ठीक है, उनको भाई न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए और बैलेंस डाइट देनी है उनको, ताकि वो एक स्टील हार्टेड, मस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग जो है यूथ बने और देश के काम आए। तो जंग वोल्फ में ऐसे 10 ईयर ओल्ड बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद जो 14 प्लस हो जाते थे, 14 साल के बाद में, उसको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन मिल जाता था और वहां पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह दे करके, और क्या एक्सपेक्टेशन की जाती थी आर्यन बच्चों से या स्ट्रॉन्ग बच्चों से, टू बी लॉयल टू हिटलर एंड द कंट्री। वो हिटलर के प्रति लॉयल बने, अपने सबमिटिव बने और रिस्पेक्ट करें हिटलर की, हिटलर को एक मसीहा समझे, और उसके बाद वो जूइस को हेट करें। तो उनको ट्रेनिंग में ये सब भी सिखाया जाता था कि यू हैव टू बी लॉयल टू द हिटलर एंड द कंट्री, टू द नेशन, एंड यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द कंट्री। इसके बाद जूइस से नफरत करो, ये सिखाया जाता था। एंड टू बी आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मास्कुलिन पीपल। तो बच्चों को इस तरीके से जो ना बॉक्सिंग वगैरह करा के या और ऐसे फिजिकल वर्क करा के ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को तैयार करती थी देश के लड़ने के लिए। अब ये सब करने के लिए जो अनडिजायरेबल पीपल थे, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, देखिए स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाकर के, स्कूल कॉलेजेस को जाकर के क्लीन किया गया, या यूं कहिए उनकी प्यूरिफिकेशन किया गया। एक वर्ड यूज किया गया, क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये वर्ड क्यों यूज किया गया, स्कूल्स के अंदर जो नॉन आर्यन बच्चे थे उनको आर्यन बच्चों से सेग्रीगेट किया गया, उनको अलग कर दिया गया। अब वो अलाउड नहीं थे, आर्यन बच्चों के साथ वो नहीं बैठ सकते थे, ना खेल सकते थे, और उनको स्कूलों से बाद में ऐसे सेग्रीगेट करके एक्सपेल कर दिया गया। तो जो स्कूल थे उनमें आर्यंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और जो नॉन आर्यन चिल्ड्रन थे उनको वहां से एक्सपेल कर दिया जाता था। हाँ, लेकिन जो नॉन आर्यन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो स्ट्रॉन्ग होते थे, फिजिकली मस्कुलिन होते थे, उनको ये जो रेस एक्सपर्ट्स होते थे, रेशियल एक्सपर्ट्स जो होते थे, रेस एक्सपर्ट्स उनको चेक करते थे, और अगर उनको लगता था कि ये हमारे देश के काम आ सकते हैं तो उन लोगों को जबरदस्ती उनकी माताओं से छीन लिया जाता था, उनकी फैमिलीज से उनको अलग कर दिया जाता था, और उनको बिना कहीं बताए ऐसी हिडन प्लेस पे
आर्यंस के पास भेज दिया जाता था या इन ऑर्गेनाइजेशन भेज दिया जाता था जहां पर उनको प्रिपेयर किया जाएगा देश के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए। तो इस तरीके से यूथ के साथ में डबल स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते थे जर्मनी में। अब इसके बाद हम दोस्तों आज तो इतना ही काफी है, ज्यादा लंबा टॉपिक करेंगे तो फिर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू।